Hello bachchon, let's see this question. The question says that if 3x plus y equal to 0 is a tangent to the circle with center at point 2, comma minus 1, then the equation of other tangent to the circle from the origin is, okay? We have given here options A, B, C, D. We have to match from available options. So let me discuss the key concept here first. Then we will proceed further for solving of this problem. तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और मैं लाइन को देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा y माइनस ऑफ एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट से इस लाइन की ये डिस्टेंस क्या होगी। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए d है, ठीक है। तो d कैसे निकालते हैं, d आता है हमारा d इज बीइंग इक्वल टू, देखिए इस जो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए तो क्या होगा, y1 माइनस एम x1 माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो माइनस एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। और डिस्टेंस है तो इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आती थी। यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इस प्रॉब्लम में हम कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम दी हुई है, इन्होंने कहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है ऐसे, और इसका सेंटर इन्होंने दे रखा है। सेंटर क्या दे रखा है, 2 कॉमा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ये एक लाइन है जो कि इस पे टेंजेंट है। हमें बताना है कि ओरिजिन से, मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे कहीं है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ कहीं ओरिजिन 0,0 है। मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। ओरिजिन से इन्होंने कहा एक टेंजेंट तो हमारी इस लाइन के ऊपर ऐसा है, ठीक है। क्योंकि इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू माइनस 3x, ये तो ओरिजिन से पास हो ही रही है। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, ये हमारे पास ये है, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3x। अगर मैं इसकी स्लोप पूछूं, स्लोप m1 से रिप्रेजेंट करूँ, क्या होगा, -3, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सेकंड जो टेंजेंट है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। मान लीजिए जो सेकंड टेंजेंट है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ओरिजिन से ऐसे पास हो रही है। मान लीजिए यहाँ कहीं इस पे आकर के आपको मिल रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस, ओके, और ये डिस्टेंस क्या है, देखिए लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली सो दैट यू डोंट गॉट। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से जो गिवन होगा हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस सर्कल को मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एंड देन हम उसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारा ऐसे टेंजेंट गया और ये टेंजेंट यहाँ पे आकर के कहीं पे ऐसे इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अगर डिस्टेंस की बात की जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आर होगी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हमें पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट से 2 कॉमा माइनस 1 से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या दे देगा, आर हमें रेडियस दे देगा। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, चूंकि ये जो हमारे पास है ये 0,0 से पास हो रहा है, तो इसका मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगा, लेट मी राइट इज इक्वेशन वाई माइनस 0, इसका स्लोप लेता हूँ m2 इंटू एक्स माइनस 0, क्या होगा, y इज इक्वल टू m2x। हमें फाइंड क्या करना है, m2। अगर m2 हमें मिल जाए तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस निकाल दूंगा। चलिए फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ करूँगा दैट इज, इसमें आप क्या करिए 2 कॉमा माइनस 1 को सेटिस्फाई कराइए। रेडियस r इज बीइंग इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर का 9, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रेडियस इज इक्वल टू दैट ये होगा 3 × 2, हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ हो गया 6 और ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10, ओके। दिस कम्स आउट एज 5/4।
√10। ये हमें रेडियस मिल गया। अब मैं इस वाले पे फाइंड करूँ m2x वाले पे, ठीक है। तो इसको लिख दिए y माइनस m2x इक्वल टू 0। हमें रेडियस पता चल गया, तो उसी पॉइंट से 2, -1 से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 2, -1 से सेटिस्फाई कराइए, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस m2 और यहाँ x है 2 डिवाइडेड बाई √1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या है 5/√10। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या था √1 प्लस m2 स्क्वायर, ये रहा मॉडुलस में, और यहाँ रहा 5/√10। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2m2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस m2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25/10। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर दिए होगा, हमारे पास 5/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2m2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, इसको खोल दीजिए, ओपन करेंगे, क्या होगा 1 प्लस 4m2 स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 2m2, तो 4m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ का हो जाएगा 5 प्लस 5m2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ओके, अब देखिए ये अगर हमारे पास आ गया, तो हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 8m2 स्क्वायर प्लस 8m2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5m2 स्क्वायर। तो देखिए इसको सबको अरेंज कीजिए, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा 3m2 स्क्वायर, 3m2 स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ हमारे पास क्या है 8m2 प्लस 8m2 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 3m2 स्क्वायर प्लस 9m2 माइनस m2 -3 इक्वल टू 0। 3m2 कॉमन लीजिए, m2 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 लीजिए, m2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आएगा 3m2 -1, और यहाँ आएगा m2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से m2 क्या आएगा, m2 देखिए यहाँ से m2 आ जाएगा 1/3, एक से आ जाएगा, और दूसरा m2 क्या आएगा -3। तो देखिए एक -3 जो आ रहा है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे स्लोप m1 है, इसका मतलब ये तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो हमारे काम का है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल होगा वो क्या है, वो हमारे पास जो सेकंड मिला हुआ है, दैट इज m2 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू m2x, ये इक्वेशन हमने निकाला था। ठीक है, तो पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स, यहाँ से क्या आएगा 3y इज इक्वल टू एक्स, इसको लीजिए 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं 3y माइनस एक्स। ओके, तो इसको और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी है। ठीक है, तो दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x माइनस 3y या फिर 3y माइनस एक्स। तो यहाँ ऑप्शन देखिए x माइनस 3y आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, so A is the final correct answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.